बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो हालात इस टाइम किसानों के ऊपर चल रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ महीनों में या कुछ अरसे में बिलखुसूस हमारे किसान भाइयों पे बहुत से मायूसी के बादल छा चुके हैं और किसान इस टाइम मायूसी का शिकार भी हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि आगे हालात क्या होंगे, ज़िम्मेदारी का क्या मुस्तकबिल होगा। हम सैयद शाह हसन गिलानी साहब से उनकी कीमती आरा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, हालात इस टाइम ज़िम्मेदारी के इंतहाई नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं और पिछली मकई से लेके अब तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने। पिछली मकई से मेरा मुराद है जो हमने मौसमी मकई काश की थी और सन 2023 के एंड में और 24 के शुरू में सेल आउट की थी। जी गिलानी साहब, इसके बारे में आप हमें क्या मशवरा देंगे और हमें इस झंझट से निकलने का क्या अपनी कीमती आरा से हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, ये जो सारी सूरत हाल है ना, बेसिकली इसकी ज़िम्मेदार तो हम खुद ही हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना आया और उसके बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और जिसके पास जितनी भी खुराक थी उन्होंने इस्तेमाल कर ली। और क्योंकि बहुत न्यूयॉर्क जैसा हब और अपना ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क और बड़े बड़े मुल्क जिनमें बहुत ज़्यादा खुराक पैदा होती थी, उनमें भी खुराक की इंतहाई कमी पैदा हो गई। और उसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल ज़िम्मेदार को बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद ज़िम्मेदार ने समझा कि एवरी डे इज़ ए फ्राइडे, एवरी डे इज़ अ संडे। हर दिन जो है वो छुट्टी का दिन है। हर जो सी फसल है वो इसी तरह ही क्लिक करेगी, इसी तरह ही 70-70, 80-80 हज़ार, लाख रुपए एक फसल में से बचेगा। मगर वो सूरत हाल बरकरार ना रह सकी और जैसे ही जौन से मुल्कों में जिस जिस चीज़ की कमी थी उन्होंने बाहर से मंगा के पूरी कर ली। फिर उनकी अपनी ज़राअत भी जिस मुल्क की ने भी वही चीज़ें पैदा कर ली, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी और मुल्की सतह पे भी ज़िम्मेदार बुरी तरह मुतासर हुआ। जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग छिड़ी थी उसमें भी यही सूरत हाल सामने आई थी कि यूक्रेन से जो है वो कुछ चीज़ें डिलीवर ना हो सकी। इसी वास्ते हमारी मकामी सतह पे गंदम की और मकई की जो सी फसलें हैं वो क्लिक कर गई। अच्छा, अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि जौन से भी ज़िम्मेदार थे उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के ठेके लगाए। कुछ ठेकों का रेट बढ़ गया, कुछ खाद और स्प्रेयों का रेट बढ़ गया और कुछ खादों का रेट बढ़ गया। अब ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं और ज़िम्मेदार की जो प्रोडक्ट है वो नीचे आ गई है। अब पिछले साल सबसे पहले मक्की को नीचे लाए, 1200 से शुरू हुई। फिर लोगों ने रोक के जो बेचारे मजबूर थे, किसी ने 1200 की बेची, किसी ने 1400 की बेच दी, किसी ने 1500 की बेच दी। करते करते वो 1800-1900 तक गई और लोगों ने बेच दी और लोग मक्की से भागे और गंदम पे चढ़े। बहुत सारे ऐसे काश्तकार थे जिन्होंने तकरीबन 120 दिन भी मकई के पूरे नहीं किए, तकरीबन 90 दिन, 100 दिन, 95 दिन की मक्की फाड़ी और फटाफट गंदम पे चढ़ गए। अब उन्हें ये नहीं पता था कि हम मकई से उतरे हैं, गंदम पे चढ़ेंगे तो गंदम उनका क्या असर करेगी। गंदम ने भी उनका वो असर किया कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के आए हुए थे निगरान, उन्होंने पहले गंदम उगा ली। गंदम उगा के उन्होंने अपने दिहाड़ी बना ली कि उनके पैसे बन गए। और जो हमारा ज़िम्मेदार था उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि भाई जो हमारी फसल आ रही है वो कहाँ हम खूह में डालेंगे, समुंदर में डालेंगे, मछलियों को खिलाएंगे, किसे खिलाएंगे। फसल तो ये वो थी कि जो इंसानों के लिए खाने के लिए थी। अगर हमारे पास गंदम ना होती, अब वो गंदम में जो दिखा रहे थे जी वो निकल आई, भाई वो उसमें समुंदर में खड़ी थी। जब कोई चीज़ समुंदर में खड़ी होगी तो उसमें नमी होगी और वो जाहिर है उसने ख़राब होना है। और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में भी कहा है कि गंदम को अगर मैं कीड़े ना बेचूँ तो मैं इसे आप ऐसे संभालेंगे जैसे सोने और हीरे जवाहरात बेचते हैं। अब जितनी भी लोगों ने गंदम रख ली है, आज मेरी अपडेट कर लें और दिसंबर तक तकरीबन इसमें से हर बंदे की 1/4 गंदम ख़राब हो जाएगी तकरीबन, क्योंकि गंदम ने किसी न किसी तरह कीड़ा लगना है, उसने किसी न किसी तरह ख़राब हो जाना है। और गंदम ख़राब होने की दूसरी वजह ये है कि मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है, बारिशें हो रही हैं, हवाएं ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से नमी और नमी की वजह से गंदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब हमारे ज़िम्मेदार का बेचारे का क्या हाल है, वो मकई से उतरा तो गंदम पे चढ़ गया, गंदम से उतरा तो धान पे चढ़ गया। अब धान का जो सूरत हाल आजकल चल रही है, जिसने जितने एकड़ लगाए हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 1,25,000 से लेकर और 1,50,000 तक उसे नुकसान है। और जिन लोगों की ज़मीन अपनी है वो 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार इसमें से कम कर लें, मतलब 80-85 हज़ार, तो उन्हें भी लाजमी ही नुकसान होगा। जिस बंदों की अपनी ज़मीन है वो अपना ठेका काउंट नहीं करते।
और जो इस मुल्क में मोस्टली जो ज़िम्मेदार है वो ठेकेदार है। ठेकेदार जो है उसका तकरीबन 1.5 लाख तक नुकसान है। अब उसने क्या किया, ज़िम्मेदार से महंगे रेट, पिछले साल धान 4,000 का बिक गया, उससे पिछले साल मकई 2800-2700 तक अमूमन बिकी थी। उसने सब चीज़ों के उसके क्या नाम ठेकों के रेट बढ़ा दिए उसे। अच्छा, उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा ठेके ले लिए। अब उन्हें ये नहीं पता था कि हमने ठेके ले लिए चलो एक चीज़ बढ़ जाएगी। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसने अल्लाह के हुक्म से ये वही ज़िम्मेदार है और वही गवर्नमेंट है। 2000 मेरा ख्याल है 11-12 में ना जरदारी साहब ने रेट बढ़ाया था, 6 रुपये 50 पैसे से कुछ बढ़ा के 12 रुपये किया था। और यही फार्मर जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप लोग भी शामिल हैं, हमने 6 माह के बिल जमा नहीं कराए थे। अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 30 रुपये का इस टाइम यूनिट है और वो यूनिट जो है वो टैक्स पड़ के पड़ रहा है 47-48 रुपये का, और हम हर बंदे ने बिल जमा करा दिए हैं। जो हम वही रविश रखते कि बिल जमा 6-7 महीने 2-3 महीने बिल जमा ना कराते, आखिर गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशन होती, कम अज़ कम को नीचे आ जाता। पहले ये होता था कि वो किसान इत्तेहाद होता था, वो कुछ ना कुछ वर्क कर लेता था। अब उसमें बदकिस्मती क्या है, किसान इत्तेहाद की सदारत भी उसे मिलेगी जो बड़ा ज़िम्मेदार होगा। बड़ा ज़िम्मेदार पजारों में आएगा, फार्चूनर में आएगा, उसे ये पता ही नहीं होगा। उसे पता होगा कैमरे के सामने तस्वीरें खींचेंगी और वो बड़े बड़े लोगों के साथ नेगोशिएट करेगा। उसने कभी गरीब ज़िम्मेदार का क्यों पूछना, उसके तो अपने काम के निकलेंगे, उसने गरीब ज़िम्मेदार के लिए बेचारे के लिए क्या करना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सारा इत्तेहाद का वो करें, मुजाहरा करें और उन फसलों को बीजें जो आगे जाकर क्या नाम रेट बनाएं। इस टाइम 2500-2600 रुपये मकई का रेट है। अब क्या होगा, सारा तो जान उठ रहा है, गंदम बीजेंगे नहीं और हम सब मकई पे चले जाएंगे। हम तो वो स्टूपिड लोग हैं, कभी हम गंदम में मकई मिलाते हैं और कभी मकई में गंदम मिलाते हैं। पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था कि आटे में इजाज़त दीजिए आप 25% जो सी है ना मकई शामिल कर सकते हैं। इस साल क्या सूरत हाल है, इस साल सूरत हाल है कि आप मकई में गंदम शामिल कर सकते हैं। मतलब कभी हमने देनी होती है क्या नाम अपना ट्रैक्टर और ड्रिल मशीन ने और स्प्रे मशीन ने राय लगाने पर, कभी हमने ड्रिल मशीन ने और स्प्रे मशीन ने और वो चीज़ें ट्रैक्टर देने होते हैं गंदम लगाने पर, कभी हमने सूरजमुखी लगाने पर, कभी हमने मकई लगाने पर। हमें तो कुछ पता ही नहीं होता कि एक साल हमने क्या करना है, दूसरे साल ना गवर्नमेंटों के पास कोई प्लान होता है और ना ही ज़िम्मेदारों के पास कोई प्लान होता है। इस साल लोगों ने तिली ऐसे लगाई है जैसे गंदम हो कि हर बंदे ने शाम को 1-2 रोटी तिली की सुबह खानी है, 1-2 रात को खाएगा और सुबह नाश्ते में भी माशाल्लाह वो तिली खाएगा। जिस बंदे का दिल करा वो तिली पे चढ़ गया। तिली वालों ने औने पौने तुर्की से मिला, किसी को थाईलैंड से मिला, किसी को कहीं से भी मिला, उन्होंने औने पौने दाम लिया और बीज दिया। बड़ी बदकिस्मती ये थी कि ज़िम्मेदार को ये पता ही नहीं था कि तिली फसल क्या है। कुछ थे, आप कह लें 1% लगा लें, चलो 2 लगा लें बस, और आप झूठ बोले चलो 3% ज़िम्मेदार होंगे जिन्होंने तिली लगाई भी होगी। 97% ज़िम्मेदार तो वो थे जिन्हें तिली का पता ही नहीं था। उन्होंने तिली लगा दी, उन्होंने यूट्यूब से देखा, जिस तरह मैंने पिछले साल एक बनाई थी कि जी आप इस तरह काश करें, इस तरह काश करें। उन्होंने जो बीज मिला उन्होंने काश कर दिया, उसके बाद उसकी केयर नहीं करी। पहले उसे गर्मी ने मार दिया, फिर उसे बारिशों ने मार दिया। कोई फसल अब तक बदकिस्मती तो ये है कि एक तो रेट नहीं है और दूसरा किसी फसल का वेट नहीं है। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिसकी वजह से ना ही तो अल्लाह ताला साथ दे रहा है। जब अल्लाह ताला साथ नहीं देगा तो किसी गवर्नमेंट या किसी चीज़ का कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और उसके बाद ज़िम्मेदार को फसलें बांट के लगानी चाहिए। अब जो हाल पिछले साल राय का हुआ, पिछले 2-3 साल में पाम ऑयल का रेट था, इस वजह से राय का रेट बढ़ रहा था। अब पिछले साल से पाम ऑयल का रेट कम हुआ, राय साथ ही नीचे गिर गया, 8,8200 से 6500 और 6,000 तक आ गया था। आजकल भी मेरा ख्याल है 6,000-6500 के दरमियान बिक रहा है। अब ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो अपने रकबे को मैनेज करें। अब उसमें हिसाब लगाएंगे उनके पास कितना रकबा है, उसे 2-3 हिस्सों में तकसीम करें और 2-3 फसलें लगाएं। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए। किसान भाइयों, हमारी ये वीडियो आपके रहनुमाई के लिए थी, क्योंकि इस टाइम जोन से हालात हमारे ज़िम्मेदार के पाकिस्तान में हो चुके हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। तो इसलिए हम तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि अपने रकबे को अपनी फसलों के मुताबिक तकसीम करें, ताकि हम एक फसल ना लगाएं और ना उससे नुकसान उठाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हमारी वीडियो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।